प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं अच्छी बात यह है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं, उनकी भी संख्या अब तेज़ी से बढ़ रही है, यानी तेज़ी से मरीज ठीक हो रहे हैं। ऐसे में जो तीसरी लहर है, उसका पीक कब आ सकता है, इसके बारे में अलग-अलग अंदाज़ अलग डॉक्टर लगा रहे हैं। इस वक़्त हमारे साथ डॉक्टर ओपी सुंदरानी सर हैं। सबसे पहले सर ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर अलग-अलग कहना है कि फरवरी मिड में पीक आ सकता है, जनवरी लास्ट में पीक आ सकता है। हालाँकि जो तीसरे लहर में जो संक्रमित मरीज़ों की संख्या अब वो तेज़ी से ठीक हो रही है। क्या लग रहा है कि एनालिसिस क्या कहता है कब तक ये पीक आ सकता है? देखिए सबसे पहली चीज़ पीक को श्योर शॉट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। जी, और जो मल्टीपल फैक्टर्स है उसमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जी, अब अगर कोविड की बात करें तो पीक दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वायरस का बिहेवियर और हमारा पब्लिक का बिहेवियर। जी, वायरस का बिहेवियर को हम चेंज नहीं कर सकते, जी, पब्लिक का बिहेवियर वेरिएबल हो सकता है। जी, ओमिक्रॉन है, हाईली इन्फेक्टिव है। अगर हम ये मान के चलें कि लोग पूरी तरीके से प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिम्पटम्स आने पर भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं जिससे और डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, जी, तो पीक बहुत जल्दी आएगा और पीक ज़्यादा ऊंचा जाएगा, ज़्यादा नंबर्स को इन्वॉल्व करेगा। जी, उसी के अगेंस्ट अगर पब्लिक रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेगी, सिम्टम्स आते ही आइसोलेट हो जाएंगे, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को फॉलो करेंगे तो पीक ज़रा सा लेट होगा और नंबर्स भी कम होंगे। तो ये बड़ा वेरिएबल होता है। इसको बहुत श्योर शॉट कैलकुलेट करके ये कहना कि ये 2 दिन के अंदर पीक आना है, इट्स जी, वेरी डिफिकल्ट। बट जो ऑब्जर्वेशन अभी दिख रहे हैं कि एक लेवल पे केसेस बढ़ने के बाद एक्चुअल नंबर्स पे ना जाके अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल में जो एडमिट हो रहे हैं जी, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेडिकल अटेंशन ले रहे हैं, मेडिकल केयर ले रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिम्प्टोमेटिक है बट अपने आप को टेस्ट ही नहीं करा रहे, तो वो नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट मिस हो जाते हैं। जी, तो रादर दैन कि हम ये देखें कि आज कितने पॉज़िटिव आए, बीइंग ए क्लिनिशियन वो एपिडेमियोलॉजिकल पार्ट होता है कि जी, आज कितने पॉज़िटिव आए, उसमें अगेन टेस्ट किसने कराया, किसने नहीं कराया, वो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा नंबर्स को चेंज करता है। जी, एक चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती वो ये है कि सिम्प्टोमेटिक लोग जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी। जी, अगर उसकी बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से वो नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं न कहीं हम पीक की तरफ जा रहे हैं। जी, नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, कभी 1 दिन और 2 दिन बराबर रहता है, फिर तीसरे दिन वो नंबर्स बढ़ता दिखता जी, है। तो बहुत श्योर शॉट तो नहीं, पर हाँ, पीक करीब है ऐसा लग रहा है, शायद अगले 10 दिनों में या 7 दिन में, आई मे बी रॉन्ग, जी, ये जी, सिंपल प्रेडिक्शंस है। जी, जी, जी। बट ये है कि शायद पीक करीब है। अच्छा सर, दूसरे राज्यों में भी ये देखने को मिला है कि कई ऐसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि पीक आके गुज़र गई है क्योंकि लगातार वहाँ संक्रमित मरीज़ों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में पहली लहर में भी देखने को मिला था कि छत्तीसगढ़ में पीक बाद में आई थी, तो ऐसा कुछ इसमें अंदाज़ है? डेफ़िनिटली हमारा पीक बाद में आ गया क्योंकि हमको केसेस मिलने भी लेट चालू हुए हैं। जी, और जैसा मैंने बोला, आई मे बी रॉन्ग, मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि पीक शायद अगले 7 से 10 दिन या 8 दिन या 5 दिन जी, इधर करीब आए, और ये भी हो सकता है कि अभी ये हमारा पीक हो। अगर मेरे एडमिशन्स लगातार 5 दिन और 7 दिन कम होते चले जाते हैं, जी, न्यू एडमिशन्स की बात करो जो जी, आईसीयू में आ रहे हैं या जो एचडीयू में आ रहे हैं, अगर जी। वो लगातार कम होते तो मैं ये बोल पाऊँगा कि शायद हम पीक से निकल चुके हैं। पर अच्छा इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। सर जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जिनके सैंपल भेजे गए थे, उसमें ओमिक्रॉन जो आ रहे हैं उनके कम है, इसके अलावा और भी कई म्यूटेंट वायरस जो हैं, वो उनमें संक्रमित उसमें देखने को मिला है। तो सर ये कितना गंभीर हो सकता है जो बहुत तरह के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, वायरस के हज़ारों म्यूटेशंस होंगे। अगर एक सीक्वेंस भी जीन का म्यूटेट होगा तो वो नया वेरिएंट हो जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं म्यूटेशंस ऑफ कंसर्न, जो जी, हमारे लिए चिंता का विषय है। जैसे पहले डेल्टा था, जी, जी, अब ओमिक्रॉन है। दोनों में अलग-अलग चीज़ें, बीच में बहुत सारे म्यूटेशंस आएँगे पर वो हमारे लिए कंसर्न का विषय नहीं है। तो रादर दैन गोइंग इंटू द जीनोम सीक्वेंसिंग, वो देखिए उसका एक अलग एकेडमिक इम्पोर्टेंस है। जी, ट्रीटमेंट वही रहता है। अल्टीमेटली अगर माइल्ड वेरिएंट है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो स्टीरॉइड्स एंड बाकी आईसीयू जी, केयर है। जी, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कापा है या डेल्टा है, जी, एज़ लॉन्ग एज़ पेशेंट्स का क्लिनिकल पिक्चर जो है वही ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहा है। अलग-अलग वेरिएंट के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग नहीं हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा वी शुडन्ट वेस्ट और अच्छा सर, जो मौत की संख्या जो है, वो भी पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है वो 10 के आसपास रह रही है। तो कहीं न कहीं जैसे पिछले लहर में, दूसरी लहर में देखे थे डेल्टा, डेल्टा प्लस के वायरस जो थे उसमें मौत ज़्यादा हो रही थी। तो डेल्टा, डेल्टा प्लस के वायरस अभी भी है जिससे मौतें हो रही हैं? देखिए, डेल्टा पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो सकता।
ठीक है? कुछ केसेस तो रहेंगे। जी, अब जो डेथ्स हो रही हैं, ये डेल्टा के कारण है या ओमिक्रॉन के कारण है, ये कहना इसलिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स एवेटेड है। बट यस, ये ज़रूर चीज़ सामने आई है कि जो डेथ्स हैं, उसमें 80 से 90% डेथ्स उन लोगों की है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे और किसी और बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे या इलाज चल रहा था। जी, उन लोगों को कोविड भी आया और डेथ मिली, जी, डेथ हुई। प्राइमरी लंग इन्वॉल्वमेंट जैसा हम सेकंड वेव में देखते थे कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था या कंट्रोल डायबिटीज़ या थोड़ा-सा मार्जिनली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और लंग चेंजेस मिलते थे, ऑक्सीजन की कमी होती थी और डेथ्स होती थी, वो इस बार नहीं है। तो हो सकता है ओमिक्रॉन एसोसिएटेड डेथ्स भी हो रही हों बिकॉज़ प्राइमरी कॉज़ ऑफ डेथ इज़ नॉट कोविड, इट्स द अदर कोमॉर्बिडिटी, अदर दूसरी बीमारी है जिसके लिए ऑलरेडी वो बहुत क्रिटिकली इल सिचुएशन में हॉस्पिटल में ऑलरेडी थे। तो जैसा कि सर ने बताया कि जिस हिसाब से अभी एडमिशन्स हो रहे हैं, इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल्द ही आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर पीक आ सकता है। ऐसे में सँभल के रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और अगर किसी में संक्रमण के लक्षण दिखते हैं, तो जल्दी ही डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज करवाने की ज़रूरत है। अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।